बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती है, उन्हें भावपूर्ण और अपने मन की अंतरतम गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब कांग्रेस जन उनकी इस पुण्य स्मृति में ये शपथ लेते हैं कि हम मानवता के लिए उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे बढ़कर इस देश की सेवा करेंगे, इस देश के लोगों की सेवा करेंगे। और दोबारा आज इस मौके पर हम सब कांग्रेस जन बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम उनके द्वारा दिखाए गए मानवता के रास्ते पर आगे बढ़कर इस देश के और देशवासियों की सेवा करेंगे। जैसे कि उनका विचार था कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर ऊंच और नीच नहीं देखा जाना चाहिए। हम सब भी इस विचारधारा को अपने को उस विचारधारा में समाहित करते हुए उनके दिखाए हुए पथ चिन्हों पर आगे बढ़े। बेहतर इस्तेमाल करने का काम करें। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार बेहतर करे। सरकार इसीलिए होती है कि सरकार बेहतर करे, लेकिन सरकार पिछले सालों की तरह हमेशा बेहतर कर रहे हैं और आखिरी में टाइम फिस हो जाए, ऐसा ना हो। सरकार को समय रहते हुए मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो जो दावा कर रहे हैं कि वो बेहतर कर रहे हैं, वो बेहतर करें। वो सड़कों की स्थिति ठीक करें। सड़कों की स्थिति अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो यात्रा को बदस्तूर चलने दें, जैसे यात्रा चलती है उसमें डिस्टर्ब न करें। ये कोशिश न करें कि यात्रा को इधर डाइवर्ट करो, उधर डाइवर्ट करो। लोग पहले से अपना प्रोग्राम बना के आते हैं। लोगों को जहां जाना हो वहां लोगों को जाने दिया जाए और लोगों को उसमें सहयोग किया जाए कि वो जहां जाना चाहते हैं वहां सुगमता से पहुंच सकें। ये करे सरकार। और बाकी ठीक है, अभी से ये कहना कि सरकार के दावे गलत हैं, ये है सो है, मैं उचित नहीं समझता। सरकार का काम है कि वो यात्रा को ठीक सुचारू रखने के लिए तमाम इंतजाम करे, और सरकार अगर कह रही है तो अच्छी बात है। हम समय आने पर इसको बताएंगे कि सरकार ने कैसा किया था, क्या किया। सर, बद्रीनाथ पर तो मास्टर प्लान पे काम कर रहा है, क्या लगता है सेक्टर डेवलपमेंट हो पाएगी क्योंकि लोग ज्यादा जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए जो बेहतर हो सकता है उसकी कोशिश होनी चाहिए। जो हो रहा है उसको तो, क्योंकि उसका भी काम होने का सीजन भी यही सीजन है, गर्मी में ही वहां भी काम होगा, लेकिन कम से कम लोगों को असुविधा हो, लोगों को जो वहां पहुंचे उनको दर्शन ठीक से हो सके, इस बात का ख्याल सरकार को और वहां मंदिर समिति को रखना चाहिए। सर, जो अहमदाबाद में इलेक्शन हुआ उसको लेकर बीजेपी के नेता बड़े आक्रोशित हुए हैं, कांग्रेस पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि एकजुटता वहां तो दिखी, यहाँ नहीं दिख रही है। किस राज्य के परफेक्ट में बीजेपी वालों को कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। वो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई वहां एकजुट थे तो हम डर गए, ये तो नहीं कहेंगे वो। लेकिन वास्तविक रूप में अगर वो हमारी एकजुटता की तस्वीर देखकर उस पर रिएक्ट कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदर से इस बात से डरे हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी का हरिद्वार प्रोग्राम है, यूसीसी सम्मान समारोह अम्बेडकर के मंच पे होगा, क्या लगता है एक बार फिर साधने का तरीका बीजेपी का रहेगा यूसीसी के बहाने? देखिए, जहां तक यूसीसी है और भूमि कानून है, ये दोनों लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है, कुछ नहीं है, बकवास है, बकवास कुछ नहीं है। बल्कि यूसीसी से तो सरकार ने एक कुप्रथा को स्थापित करने का काम किया। एक कुप्रथा है, वो कुप्रथा को स्थापित करने का काम किया। बिना शादी के साथ में रहने के लड़की और लड़के बिना शादी के साथ रह सकते हैं, उस कुप्रथा को सरकार ने एक अमली जामा, एक कानूनी जामा पहनाने का काम किया। तो मैं तो समझता हूं कि मुख्यमंत्री को ऐसा अधिकार नहीं है कि वो इस पर अपनी वाहवाही करें, लोगों से वाहवाही कराएं। और लोग सब समझते हैं, और जितने नहीं समझे हैं अभी, धीरे धीरे समय आते आते हम लोगों के घर घर तक जाकर, व्यक्ति व्यक्ति तक जाकर लोगों को समझाएंगे कि सरकार ने ये यूसीसी के बारे में जो निर्णय लिया उससे क्या नुकसान है। अभी एक यूसीसी की बात तो बहुत कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, एलयूसीसी की बात नहीं कर रहे हैं। वो एलयूसीसी क्या है? कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत पहले ये बोलते हैं कि एलयूसीसी उत्तराखंड में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके बाद बोलते हैं कि एलयूसीसी उत्तराखंड में रजिस्टर्ड थी, कांग्रेस के समय में रजिस्टर्ड हुई, तब उनका स्टेटमेंट यह है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि मुझे पता चल गया था 2022 में ये संस्था गलत काम कर रही है और मैंने केंद्र को पत्र लिखा कि ये संस्था गलत काम कर रही है। और मुख्यमंत्री उनसे पूछ नहीं रहे हैं कि भाई जब तुम्हें पता था तो तुम मेरे संज्ञान में क्यों नहीं लाए कि ये गलत काम कर रहे हैं, इसको बंद करते। मंत्री अपने स्तर पर भी उस पर कार्रवाई कर सकते थे, क्यों मंत्री ने उस पर कार्रवाई नहीं की?
तब तो मीठा मीठा लग रहा था, क्योंकि वहां से इंस्टॉलमेंट आ रहे होंगे, तब मीठा लग रहा था। और अब जब वो लोगों का पैसा लेकर भाग गए हैं, तो अब दूसरे के सिर में दोष मढ़ा जा रहा है। और वो दोष मढ़ने का भी तरीका नहीं है। धन सिंह रावत के एक बार मुंह खुला और उस मुंह खुलने में ही वो फंस गए। एक बार मुंह खुला था, वो उसमें में ही फंस गए। तो तरीका ये है इनका, इनको मंत्रालय चलाने का, इनको सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। और ये जब तक है सरकार में, इस प्रदेश की जनता पर बोझ है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। हाँ, ऋषिकेश